ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे जमुई से, जहां मंगू अपनी 3 बेटियों को लेकर आता है। गांव में एक अनजान आदमी को देखकर गांव का एक आदमी मनिहारी उससे पूछता है। अरे भाई, कौन हो तुम? कहाँ जाना है? किसके घर? कुछ दिनों से आसपास के गांव में अजीबोगरीब हादसे हो रहे हैं, इसलिए यहाँ वहाँ गांव में भटकते रहोगे तो कोई न कोई टोकेगा ही। तो बता दीजिए कहाँ जाना है। पर ऐसा क्या हो रहा है? आपके आसपास के गांव में क्या हो रहा है? अरे भाई, कोई चुड़ैल का साया है या भूतों या कोई चोर है? क्या है पता नहीं है। अचानक भेड़ बकरियां गायब हो रही हैं। मैंने तो और भी बहुत कुछ सुन रखा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कौन हो, कहाँ जाना है? अरे, अपने घर में आग लग पड़ी है और ये पंचायत ही कर रहा है, बेचारा। तभी पसीने से लथपथ एक आदमी भागता हुआ मनिहारी के पास आता है और कहता है, अरे ओ मनिहारी, अरे वहाँ तेरा घर घू घू कर जल रहा है और यहाँ तुझे पंचायती करनी है? सुरेश की बात सुनकर मनिहारी के तोते उड़ जाते हैं। अभी अभी जो मंगू की बेटी ने कहा था वो सच था, पर कैसे? मनिहारी भागता हुआ अपने घर चला जाता है। बेचारा। तीनों लड़कियां मंगू के साथ आगे बढ़ जाती हैं। तीनों की चोटियां नागिन की तरह उनकी कमर पर ऐसे मटक रही थी मानो उनकी चोटियां जिंदा हो। पापा, कुछ खाना है मुझे। वो देख कावा, खा ले। मिंकी अपने सर को घुमाती है और उसकी चोटी बहुत लंबी हो जाती है और सीधे कौवे को दबोचकर दोबारा चोटी पहले की तरह हो जाती है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यहाँ के खून में तो अलग ही बात है पापा। बस हम कहाँ रहेंगे? घर चाहिए, अभी तैयार कर देते हैं। रिंकी आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथों को लंबाकर अपने दोनों हाथों से एक घर को जोर जोर से हिलाने लग जाती है। घर के सभी लोग भाग खड़े होते हैं और घर खाली हो जाता है। लो मिंकी, मिल गया घर। तीनों चुड़ैल बहनें अपने पिता के साथ उस घर में चली जाती हैं। मेरी तिड़वा चुड़ैल बेटियों का घर। अब ये गांव तुम तीनों का हुआ। शिकार करो, शासन करो। तीनों चुड़ैल बहनों के गांव में प्रवेश करते ही मनिहारी का घर जल चुका था और एक परिवार को तो मिंकी ने बेघर ही कर दिया था। बस आने भर से तुड़वा बहन ने इतना आतंक मचाया है, तो वो आगे क्या क्या करेंगी। चलो मिंकी, रिंकी, बाहर खेलने चलते हैं बच्चों के साथ। और भूख लगी तो उन्हें खा लेंगे। तीनों बाहर जाती हैं, जहां एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। हमें भी खेलना है। ये बच्चों का खेल नहीं है, तुम लोग हार जाओगी। तुम गिल्ली को मारो तो जो उसे पहले लाया वो खेल में रहेगा, बाकी सब आउट। ये तुम लोगों से नहीं होगा। चिंटू डंडे से गिल्ली को मारता है और सभी गिल्ली लेने दौड़ते हैं, पर मिंकी वहीं खड़ी रहती है। ऐसे तो तुम हार जाओगी। चिंटू ये कहता ही है कि मिंकी अपनी चोटी बहुत लंबी कर लेती है और छिपकली की तरह गिल्ली को अपने बालों में लपेट कर अपने पास ले आती है। ये सब देख चिंटू के तोते उड़ चुके थे। तुम कौन हो? मुझे माफ कर दो, तुम ही खेलो गिल्ली डंडा। दोस्तों भागो, ये मिंकी भूत है। अरे अरे अरे, चिंटू कितना बोलता है। उफ, लगता है इसकी जुबान ही चली जाए। चिंकी जैसे ही ये कहती है, चिंटू दोबारा चीख भी नहीं पाता। पर चिंटू की बात सुनकर सभी बच्चे भागने लगते हैं। रिंकी सभी को अपने दोनों बड़े बड़े हाथों से उठा लेती है। अरे मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? छोड़ दो हमें।
कह रही थी खेलते हैं, पर इस चिंटू को तो भागना था। भाग जाए। अब बताओ कौन सा खेले, बच्चों का ये या गिल्ली डंडा? मैं खेलूंगा, हम सब खेलेंगे, पर हमें नीचे तो उतारो। ये चिंटू ऐसे भी बहुत बड़बोला है। ठीक किया तुमने इसे गूंगा बना दिया। सभी सुनो, ये तीनों मेरी दोस्त है और मेरी टीम से खेलेंगी, ठीक है चिंकी मिंकी रिंकी? पिंकू बहुत होशियार था। उसकी बातें सुनकर चुड़ैलों ने उसके साथ सभी बच्चों को नीचे उतार दिया। कुछ देर खेलने के बाद, तुम लोग थक गई होगी ना, थोड़ा सो जाओ, हम लोग कल आएंगे। खाने में तुम में से किसको खा लूं? इस छोटकू भालू को क्या मैं? इस हकलू को फिर तुम भी हकलाती फिरोगी। ऐसा करता हूँ, मैं घर से कुछ बना कर लाता हूँ। पिंकू सभी बच्चों के साथ गांव वालों में चुड़ैल बहनों के आने की खबर पहुंचा देता है। अरे अरे अब क्या करेंगे? हे राम, तू ही कुछ बता पिंकू। चिंकी अपनी बोली से कुछ भी कर सकती है, तो उसकी बोली ही खत्म करनी होगी। मिंकी अपनी चोटी से किसी भी चीज को पकड़ सकती है, तो उसकी चोटी काटनी होगी। और रिंकी के 2 बड़े बड़े हाथ, उसका भी कुछ करना होगा। ये कर लिया तो ये तीनों हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। अरे चिंकी के लिए मैं किलो का हलवा बनाता हूँ, फिर वो जैसे ही हलवा खाएगी किल से उसकी जीभ काट जाएगी। हाँ, और किल गले में फंसने से वो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। अरे मिंकी की चोटी तो मैं काटूंगा। और रिंकी का क्या करना है वो हम पर छोड़ दो। सभी प्लान के मुताबिक काम करते हैं और हलवा लेकर चुड़ैल बहनों के पास पहुंचते हैं। जब तक चिंकी हलवा खाती है, तुम दोनों हमारे साथ खेलो। ए मिंकी, तेरे बाल कितने अजीब है, इसकी अच्छे से कटिंग करवाओ। वो देखो चुटकी कितनी सुंदर लगती है। भोलू मिंकी को पेड़ के पीछे ले जाता है, जहां नाई कटिंग के बहाने उसकी चोटी काट देता है। रिंकी, बिना हिले जरा मुझे पकड़ के दिखाओ तो। इतनी सी बात, चलो तुम भागो। पिंकू एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ घूम घूम कर इस तरह भागता है कि रिंकी के हाथ पेड़ों के बीच ही फंसे रह जाए, और वो कामयाब भी हो जाता है। तीनों चुड़ैल बहनें जोर जोर से रोने लगती हैं। सभी गांव वाले मंगू को पकड़कर वहां पूछते हैं, ज्यादा पंचायत कौन करता है? पता चला मंगू भाई? अरे तुम लोग मेरी बेटियों की ताकत को नहीं जानते, वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। अरे बच्चों, जरा अपनी बेहाल चुड़ैल दोस्त को लाना दो। पापा, मेरी चोटी। चिंकी तो बेचारी बस खास ही रही है, और वो देखिए रिंकी पेड़ों में फंसी हुई है। कैसा लगा मंगू अपनी बेटियों को देखकर? गलती हो गई। हम चारों तुम्हारा गांव छोड़ने को तैयार हैं। जाने दो हमें। सिर्फ हमारा ही नहीं, अब अगर किसी को भी परेशान किया तो हम बच्चों से बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल बहनें सभी से माफी मांगती हैं। गांव वाले उन्हें गांव से जाने की अनुमति दे देते हैं। अरे चिंटू की आवाज तो लौटाती जाओ। सभी हंसते